चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, उसने कहा था शीर्षक पाठ, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा किसके द्वारा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और हम चैप्टर वाइज पूरा हिंदी समाप्त करेंगे, फिर आपको VVI क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू, बिना समय को गंवाए हुए। PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल कर दीजिएगा और 299 में सभी विषय का PDF आपको मिलेगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है ना। तो चलिए बाबू देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, ध्यान समझिएगा, पूछा जरा क्या, देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों, हिंदी, ध्यान दीजिएगा, कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। अब देखिए हिंदी कहानी का जब विकास हुआ था, ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हिंदी कहानी का विकास हुआ था तो मील की पत्थर, ठीक है ना, मील का पत्थर पूछा जरा कौन सा कहानी मानी जाती है। ठीक है ना। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी कहानी के विकास में जब भी बात होगा ना मील के पत्थर, तो ये आपका उसने कहा था कहानी माना जाता है। कौन सा, तो उसने कहा था। समझ रहे ना बात को। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बाबू, ठीक है ना, ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाइए, ऑप्शंस ए के साथ चलना आप सभी को। ठीक है। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे देखिए कहता है तेरी कुरमाई हो गई, समझिएगा, कहता है तेरी कुरमाई हो गई, इसमें किस कहानी से संबंध है। और ये क्वेश्चन भी देखिए 2015 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कुरमाई का अर्थ जो होता है, ठीक है ना, कुरमाई का अर्थ देखेंगे, अर्थ आपसे पूछेगा एग्जाम हॉल में क्या होता है, तो ये आपका मेरे प्यार से मंगनी होता है। ठीक है ना। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। तो देखेंगे तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो ये आपका लगाएंगे क्या, तो उसने कहा था। ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया है। एक जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी से मेरा एक ही विनम्र आग्रह है, आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिखरता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। अब देखिए बिना फेरे घोड़ा किसका बात किया जा रहा है मेरे प्यार, तो बिना फेरे, ठीक है ना, बिना फेरे घोड़ा बिखरता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है ना, बिना लड़े सिपाही। तो ये देखिए मेरे प्यार किस कहानी में, तो ये आपका बाबू उसने कहा था में हो जाएगा। किस में है, तो उसने कहा था में। ठीक है ना, याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में क्या है, तो आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बिना फेरे बिखरता है बिना लड़े सिपाही। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का काटा रचनाकार है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया, 2018 में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया कि पूछा गया। ठीक है ना। तो देखिए बाबू कहता है मेरे प्यार जो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पर बुद्ध के काटा के रचनाकार कौन है। देखिए तो देखिए बुद्ध के काटा के रचनाकार का अगर देखा जाए तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है ना। कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आपका क्या है, बुद्ध के काटा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। सारे बच्चे को याद रखना। ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन देखिए कुछ अलग लेवल है, इसीलिए आपको अलग लेवल में बता रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे एग्जाम हॉल में जो है ना, अब आपका जो है ना बिल्कुल आपको पता होगा कि पैटर्न वगैरह बढ़िया तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया तो क्वेश्चन आपको पता है कि बाबू बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चलिए अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बाबू, ये पूछा जा रहा है किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चलिए लगा दीजिएगा, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का अगर बात कर दिया जाए किस सदी के प्रमुख लेखक थे, ये आपका आप सभी बच्चे क्या दीजिएगा, तो ये आपका क्या लगाएंगे, जल्दी बता दीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ये किस सदी के प्रमुख लेखक हैं, ये 19वीं सदी होगा। क्या होगा बाबू, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, 5 नंबर में यहाँ पर सॉरी 20वीं सदी हो जाएगा, 19वीं सदी नहीं होगा, 20वीं सदी होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। अब देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, ये पूछा जा रहा है कुल कितनी कहानियां लिखी है। चलिए अब देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का अगर यहाँ पे हम बात कर दें किसका, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो ये आपका कितनी कहानियां लिखी है, ये मेरे प्यार तो आपका कितना लिखा है, तो ये 3 कहानियां लिखी है। ठीक है ना, कौन कितना लिखा है, 3 कहानियां लिखा है। ठीक है। 6 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए 7 नंबर, उसने कहा था कहानी के नायक बता दीजिए आपका कौन है। देख लीजिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी के नायक आप लोग बताइए जरा। ठीक है।
तो देखिए उसने कहा था कहानी के नायक का अगर बात करें ना मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिएगा, नायक मतलब होता है जो मेन एक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। ठीक है, जैसे में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, उसने कहा था कहानी के नायक जो है ये आपका है बाबू लहना सिंह। कौन है नायक आपका, कौन है, कवि लहना सिंह। ठीक है ना, तो आप सभी को याद रखना है। उसने कहा था कहानी शीर्षक पाठ के नायक आपका कौन है, लहना सिंह है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए लहना सिंह। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी, अब देखेंगे कहानी है, अब देखेंगे उसने कहा था कहानी ये आपका कैसा कहानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका क्वेश्चन मार्क्स वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएगा। उसने कहा था कहानी जो है ये आपका कैसा कहानी है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, चलिए लगाते चलेंगे। उसने कहा था कहानी जो है ये आपका कैसा कहानी है, आप सभी बच्चे खुद बताइए जरा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो युद्ध भी हुआ था उस कहानी में, प्रेम का भी कथा हुआ था, और प्रेम पर बलिदान होने का भी बात उसमें हुआ था। यानी कि मेरे हिसाब से देखा जाए डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, चलिए लगाते चलेंगे। उसने कहा था कहानी में बता दीजिएगा किस शहर का चित्रण, चलेंगे। तो देखिए आपको हम बता चुके हैं, उसने कहा था कहानी जो आपका शुरू हुआ था ना, अमृतसर जो है, अमृतसर उसी के भीड़ भरे बाजार से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है आपका, समझिएगा। लहना सिंह के गांव का नाम है, चलिए 10 में चलेगा। लहना सिंह जो है बाबू उसके गांव का नाम क्या है, चलिए लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लहना सिंह के गांव का नाम अगर पूछ देगा आप लोग को, तो लहना सिंह जो था ना वो मांझे गांव का रहने वाला था। कहाँ का, मांझे का रहने वाला था। तो देख लीजिए 10 में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था, चलिए लगाते चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह जो था वह पूछा जा रहा है किस पद पर था, 11 नंबर। ठीक है, तो देखिए लहना सिंह का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। लहना सिंह जो था ना सिख राइफल जमादार था, जमादार के पद पर था। लहना सिंह किसके पद पे था, जमादार के पद पे था, याद रखेंगे। ठीक है, 11 में सी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बता दीजिए क्या है। ठीक है, कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, आप लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगाना है। सूबेदार हजारा सिंह जो है इसके लड़का का नाम क्या है, तो देखिए इसके लड़का का नाम जो है ना बाबू ये आपका बोधा सिंह है। क्या नाम है इसका, बोधा सिंह नाम है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। ठीक है, 12 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, और ए। अगला देखते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था। अब देखिए भारत का जो सिपाही था, भारत का जो सिपाही था उसको किसके साथ संघर्ष हुआ था, चलिए लगाते चलेंगे। 13 नंबर, देखिए भारत का सिपाही जो है ना वो जर्मन के साथ उसे संघर्ष हुआ था। किसके साथ, जर्मन वाले के साथ, याद रखिएगा बाबू, जर्मन सिपाही के साथ उसे संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। 13 नंबर में उत्तर आप लोग क्या देंगे, डी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए काफी बढ़िया है, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। ठीक है, देखिए जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है ना कौन मार गिराया था, तो वो आपका सिख राइफल जमादार लहना सिंह ही मार गिराया था उसे, जर्मन लेफ्टिनेंट को, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए जरा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, और मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। अब देखिए सिख राइफल जमादार जो था लहना सिंह, ठीक है ना, लहना सिंह जो था उसका बता दीजिएगा नंबर क्या था, चलिए लगाते चलिए। तो उसका नंबर जो है ना 77 नंबर था, 77। सिख राइफल जमादार लहना सिंह के नंबर क्या था, 77 था। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 16 नंबर चलेंगे, क्या कह रहा है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, चलिए लगाते चलेंगे। सुखमय जीवन शीर्षक पाठ बता दीजिएगा आप लोग किसके द्वारा लिखा है। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सुखमय जीवन का अगर देखा जाए, सुखमय जीवन पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, मतलब कब लिखा गया था। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी का बात किया जा रहा है, ये लिखा कब गया था। अब लिखने वाला बात आ गया, तो देखेंगे 1900, ठीक है ना, 1915 में, 1915 में, उसी 1915 में जो है ये कहानी लिखा गया था। उसने कहा था शीर्षक पाठ, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन
आंसर क्या होगा सी। अगला देख लेते हैं 18 नंबर कहता है कछुक धर्म, कछुआ धर्म लिखा गया, माफी चाहूंगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से सरेआम आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कहता है बाबू कछुआ धर्म बता दीजिएगा किसकी कृति है, 18 नंबर में चलना है, ठीक है। देखिए कछुआ धर्म का अगर देखा जाए ना, सिंपल है बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कृति है। कछुआ धर्म 18 में आंसर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कुरमाई का अर्थ क्या होता है? चलिए आप लोग को हमने पहले बता दिया था, 19 नंबर क्वेश्चन ऊपर में इसका आंसर हमने बता दिया है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग को लगाना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या कुरमाई, ठीक है ना। कुरमाई जो है, कुरमाई का अर्थ, कुरमाई का अर्थ जो है ये आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए कुरमाई का अर्थ होता है बाबू मंगनी, ठीक है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है, याद रखेंगे। 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गुलेरी जी, ठीक है ना, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो था बता दीजिएगा किस गांव के मूल निवासी थे, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे बाबू, गुलेरी जी का बात किया जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है किस गाँव के मूल निवासी थे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये मांझे गांव का था, सॉरी, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी का बात किया जा रहा है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बाबू गुलेर नामक गांव का, हम तो सही तो बता रहे थे, गुलेर नामक गांव का जो है बाबू ये मूल निवासी था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से लगाएंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये पूछा जा रहा है किस युग के कहानीकार हैं मेरे प्यार से, चलिए लगाते चलिएगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बात किया जा रहा है किस युग के कहानीकार हैं, तो ये आपका हो जाएगा बाबू किस युग के कहानीकार हैं, भारतेंदु युग के, ठीक है। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7 जुलाई 1883। चलिए देख लीजिएगा बाबू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म बता दीजिएगा कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था बाबू, ध्यान देगा 7 जुलाई 1883। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ठीक है, 22 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो चरित्र प्रधान लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा, ए। अगला देखिए कहता है बचपन में, पूछा जा रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता? बचपन में लहना सिंह जो है लड़की से बार बार क्या पूछता था, चलिए लगाते चलेंगे। बचपन में लहना सिंह जो है लड़की से बार बार क्या पूछता था, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूछता था मेरे प्यारे बच्चों क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या तेरी कुरमाई हो गई। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में चलिएगा, कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, ठीक है। लहना सिंह जो था मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, ये जो है ना सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है ना किसे भेजता है, ये भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। 25 नंबर है ना, ये आपका भेजता है वजीरा सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? 2017 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। लहना सिंह का मामा जो था बाबू वो कहाँ का रहने वाला था? 26 नंबर, तो ये आपका बाबू कहाँ का रहने वाला था, तो अमृतसर का रहने वाला था, याद रखेंगे बी वाला उत्तर। कहता है गुलेरी जी किस
गांव के मूल निवासी थे? चलिए ध्यान दीजिएगा, गुलेरी जी जो हैं किस गांव के मूल निवासी हैं सभी बच्चे? ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। गुलेरी जी का बात किया जरा मेरे प्यार से, किस गांव के मूल निवासी हैं? तो ये गुलेरी जी का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। विकल्प यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा? बी हो जाएगा, गुलेर नामक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए जरा, ये सब क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो आपको बता चुके हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार जो, जल्दी बताते चलेंगे। ठीक है, तो उसने कहा का कहानी के कहानीकार का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, ध्यान देंगे। हाँ चलिए, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। 29 देखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चलिए लगाते चलेंगे, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो था वह किस युग के कहानीकार है? चलिए, तो ये आपका कौन सा युग का कहानीकार है? ये आपका है मेरे प्यार जो भारतीय हिंदू युग के कहानीकार। ठीक है, 29 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे? बी। अब देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ठीक है, तो देखेंगे उसने कहा था कहानी का अगर देखा जाए कितने भाग में विभक्त है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, कितने भाग में विभक्त है? तो ये आपका हो जाएगा 5 भाग। ठीक है, युद्ध का वर्णन कितने भागों में? 3 भागों में। यही होगा ना यार, 1 मिनट, 30 है ना? बिल्कुल, 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है क्या, लैना सिंह जो है ना, लैना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? पात्र मतलब जो होता है बाबू, एक्टर होता है। लैना सिंह का अगर बात करें किस कहानी के पात्र हैं, तो ये आपका हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए क्या कहता है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। हाँ चलेंगे, ठीक है। उसने कहा था कहानी, ये आपका देखेंगे चरित्र प्रधान है बाबू, चरित्र प्रधान है, चरित्र प्रधान है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, चरित्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? पुरानी हिंदी रचना बता दीजिएगा आप लोग किसकी है। चलिए बढ़िया तरीके से लगाइए, जरा बढ़िया तरीके से भौकाल भी करना आप लोग को, ठीक है ना। पुरानी हिंदी रचना बता दीजिए आप लोग किसकी है। ठीक है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही हो सकता है। पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 33 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या दीजिएगा? अब देखिएगा, कीरत सिंह कौन है? कीरत सिंह का बात किया जरा बाबू, चलिए देख लेंगे यहाँ पर। 34 नंबर, कीरत सिंह का अगर बात कर देते तो लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा आपका कौन है? कीरत सिंह। आंसर क्या होगा? बी। अगला देखिए, बचपन में लहना सिंह किस लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? देखिए ये प्रश्न अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। देखिए जो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत देखेंगे बाबू, आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ये हमें उम्मीद है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक मार दीजिएगा। ये तो देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा था, क्या क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो 35 नंबर में आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में हमें जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर पे संपर्क करिएगा। और ऑफर आपका चल रहा है 299 ऑल सब्जेक्ट, नंबर नीचे है मेंशन, आप लोग कांटेक्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत